मशरिक़ वुस्ता में ईरान इजराइल जंग तो थम गई है, लेकिन जंग के बाद के जो हालात हैं वो अभी भी एक तरह से कशीदा बने हुए हैं। लगातार इससे पहले की रिपोर्ट में भी हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से मशरिक़ वुस्ता में हालात जो थे वो एक तरह से बहुत ज़्यादा कशीदा बने हुए थे। कई जंगें मशरिक़ वुस्ता में एक साथ देखी गई, चाहे वो हमास इज़राइल की बात करें या ईरान और इज़राइल की बात करें या फिर यमन और हिज़्बुल्लाह की बात की जाए। बहुत से ऐसे गुट थे और ऐसे ग्रुप थे जिनसे इज़राइल एक तरह से मोर्चा ले रहा था और इज़राइल एक तरह से लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन इस जंग के बाद जंग जरूर बंद हो गई, जंगबंदी जरूर हो गई, लेकिन जंग के बाद भी हालात कशीदा हैं। और इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि यमन के जो हूसी लड़ाकू हैं उन्होंने अब इस्लामी ममालिक पर एक तरह से निशाना साधा है और खासतौर से सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान को हूसियों ने निशाना बनाया है। मोहम्मद बिन सलमान से एक नाराजगी जाहिर की है। यमन में हूसी जो लड़ाकू हैं जो ईरान की हिमायत याफ्ता हैं, इन्होंने सऊदी अरब पर एक बड़ा हमला किया है। इनका इल्जाम है कि सऊदी अरब ने मुसलमानों की शान और अजमत को बेच दिया है और अब वो इजराइल और अमेरिका के एजेंट बन चुके हैं। देखिए कितना सख्त यह हमला किया है। हूसियों ने सऊदी अरब और एमबीएस पर मोहम्मद बिन सलमान पर कितना बड़ा यह हमला किया है। हूसियों ने कहा और यह बड़ा इल्जाम लगाया कि सऊदी अरब ने मुसलमानों की शान अजमत को बेच दिया है और अब वो इजराइल और अमेरिका के एजेंट बन चुके हैं। हूसियों ने कहा कि वो फिलिस्तीन का दिफा करेंगे और एक ऐसी नजरियाती फौज तश्कील देंगे जो यमन के अलावा दुनिया भर के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यह बड़ा बयान उस वक्त आया है जब मशरिक़ वुस्ता में लगातार कशीदगी बनी हुई है, जब गजा पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है और मशरिक़ वुस्ता में हूतियों ने लगातार इजराइल की नाक में दम किया हुआ है। बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए दर्दसर ये हूसी बने हुए हैं और ऐसे में अब सीधा सीधा जो टारगेट है वो हूसियों ने मोहम्मद बिन सलमान को बनाया है और यह कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जिस वक्त इस्लामी ममालिक खतरे में थे, जिस वक्त गजा में कत्लेआम किया जा रहा था, जिस वक्त ईरान पर मिसाइल छोड़े जा रहे थे और ड्रोन बरसाए जा रहे थे, उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान खामोश थे। सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान नहीं बल्कि कई इस्लामी ममालिक को हूसियों ने निशाना बनाया है और खासतौर से मोहम्मद बिन सलमान को टारगेट किया है क्योंकि कई चीज़ों से और कई तरह से अगर देखा जाए सऊदी अरब की इंपॉर्टेंस इस्लामी ममालिक में बहुत ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा एक तरह से बढ़ जाती है और इसी वजह से इस्लामी ममालिक में एक अलग दर्जा सऊदी अरब को दिया जाता है और जब इस्लामी ममालिक एक तरह से खतरे में हो और सऊदी अरब खामोश रहे तो उसकी खामोशी पर सवाल उठते हैं और यही वजह है कि हूसियों ने इस बार मोहम्मद बिन सलमान को निशाना बनाया है। मोहम्मद बिन सलमान पर हूसी एक तरह से भड़कते हुए नजर आए हैं और बहुत सख्त लहजे में ये कहा है, बल्कि ये खुला हुआ चैलेंज किया है और एक इल्जाम लगाया है कि सऊदी अरब ने मुसलमानों की जो शान और उनका जो वकार है उसे एक तरह से बेच दिया है और अब वो इजराइल और अमेरिका का पिट्ठू बन चुका है। हूसियों ने कहा है कि वो फिलिस्तीन का एक तरह से दिफा करेंगे, फिलिस्तीन को बचाएंगे और एक ऐसी फौज तश्कील देंगे जो यमन के अलावा दुनिया भर के मुसलमानों को एक तरह से सिक्योरिटी दे सके, दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत कर सके। और आप देखिए एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हूसियों ने ऐलान किया है कि वो ईरान के साथ अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाएंगे। जी हाँ, जब ईरान और इजराइल के दरमियान जंग हो रही थी उस वक्त भी हूसियों ने अपने हमले इजराइल पर एक तरह से तेज कर दिए थे और फिर एक बार हूसियों ने कहा है कि इस ईरान को मजबूत बनाएंगे, ईरान के साथ अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। सऊदी अरब और यमन के हूसियों के दरमियान दुश्मनी ये बहुत पुरानी है अगर देखा जाए, क्योंकि सऊदी वली मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिदार में आने के बाद यमन पर हमला किया ताकि हूसी मार दिया जाए, लेकिन वो एक तरह से नाकाम रहे। और अब एक इजरायली मीडिया
जो वाई नेट जिसका हमने जिक्र किया था के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में एक सीनियर हूसी अहलकार ने यमन में उनके मकासद के बारे में पूरी जानकारी दी है, बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि वो इजराइल को नेस्तो नाबूद कर देंगे। इसमें उन्होंने दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं उन्हें भी एक तरह से निशाना बनाया। इसमें उन्होंने सऊदी अरब को टारगेट किया, मोहम्मद बिन सलमान पर उन्होंने निशाना साधा और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम यमन को अमेरिका और सऊदी अरब और यहूदी जारहियत से आजाद करवाने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, सिर्फ अमेरिका या इजराइल का जिक्र नहीं किया है, बल्कि इसमें अरब का भी जिक्र किया है। सऊदी अरब का जिक्र भी अपने इस बयान में हूसी रहनुमा ने किया है और उन्होंने कहा है कि हम यमन को अमेरिका, सऊदी अरब और यहूदी जारहियत से आजाद करवाने के लिए लड़ रहे हैं। यह तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम खुद मुख्तारी और आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। हम किसी गैर मुल्की मौजूदगी के खिलाफ हैं। यमन में उन्होंने कहा कि एक निज़ाम बनाया जाएगा जो इत्तिहाद का निज़ाम होगा, जो इस्लाम का निज़ाम होगा। हम मुसलमानों का वक़ार फिर से बहाल करेंगे, जिसे सऊदी अरब और दीगर खलीजी हुक्मरानों ने बेच दिया है। यह सीधा सीधा हमला एक तरह से गल्फ़ के जो इस्लामी ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता के जो इस्लामी ममालिक हैं या जो अरब ममालिक हैं, उन पर सीधे सीधे ये निशाना साधा गया और कहा कि ये ममालिक सिर्फ अब पिट्ठू बन चुके हैं, इजराइल और अमेरिका के एजेंट बन चुके हैं, अमेरिका और इजराइल के। और ऐसे में उन्होंने एक सख्त पैगाम दिया है, मुसलमान ममालिक का दिफा करने का उन्होंने पैगाम दिया है और ईरान से दोस्ती करने का पैगाम दिया है। यानी आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में अगर जिस तरह से देखा जाए कि ये हूसी लड़ाकू सऊदी अरब के लिए भी एक दर्द सर बन सकते हैं। बल्कि बहुत पहले से अगर मशरिक़ वस्ता में हमास और इजराइल की जंग न छिड़ती या ईरान और इजराइल के साथ ये जंग न होती, तो उससे आप 1.5-2 साल पहले आप जाइए तो यमन के जो हूसी हैं ये लगातार सऊदी अरब को भी टारगेट कर रहे थे। सऊदी अरब की जो ऑयल रिफाइनरी हैं उन पर भी हमला इन हूसियों ने किया था। तो सऊदी अरब और यमन का जो टकराव है या ये यमन के जो हूसी जंगजू हैं इनका जो टकराव है ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। और एक बार फिर से एक बड़ा चैलेंज अब इन हूतियों ने एक तरह से दिया है और ये सीधे सीधे जो चैलेंज दिया गया है ये सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दिया गया है। और मोहम्मद बिन सलमान का जो किरदार रहा है ईरान इजराइल की जंग में और इसके अलावा हमास और इजराइल जंग में, इसके अलावा गजा पर जिस तरह से इजराइल लगातार हमले कर रहा है, उसे लेकर जो किरदार सऊदी अरब का रहा है, मोहम्मद बिन सलमान का रहा है, इस पर अब नाराजगी जाहिर की है हूसियों ने और खुला चैलेंज सऊदी अरब को, मोहम्मद बिन सलमान को हूसियों ने दिया है। और उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब जो एक तरह से इजराइल और ईरान का एजेंट बना हुआ है, इजराइल और ईरान का पिट्ठू बना हुआ है, उसे भी आने वाले दिनों में एक तरह से सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि इसमें सीधे सीधे इल्जाम यह लगाया गया है कि सऊदी अरब जैसी ताकत, सऊदी अरब जैसा मुस्लिम मुल्क जो एक तरह से ईरान पर जब इजराइल हमला करता है तो खामोश रहता है, जब गजा में मासूम मारे जाते हैं तो खामोश रहता है, जब यमन पर इजराइल के हमले होते हैं तो खामोश रहता है, जब हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जाता है तब भी सऊदी अरब एक तरह से खामोश रहता है। और सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान की इसी खामोशी पर एक तरह से यह बड़ा हमला हूसियों ने किया है और हूसियों ने एक बड़ा पैगाम दिया है कि आने वाले दिनों में वो अमेरिका का भी डटकर सामना करेंगे, इजराइल को भी दर्द-ए-सर एक तरह से पहुंचाते रहेंगे और मौका मिला तो सऊदी अरब को भी इसका जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब का जो रवैया है इसके खिलाफ भी ये हूसी आने वाले दिनों में एक तरह से डट कर खड़े होंगे। यानी ये एक तरह से जाहिर करता है कि मशरिक़ वस्ता में हालात इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं, मशरिक़ वस्ता में हालात इतनी जल्दी पटरी पर लौटने वाले नहीं हैं। अभी भी यहां पर हालात कशीदा हैं और जिस तरह के बयान ईरान और इजराइल की जंग के बाद, जंगबंदी के बाद हूसियों की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये अब पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सऊदी अरब के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा अमेरिका और इजराइल तो इस परेशानी से एक तरह से गुजर ही रहे हैं, इस परेशानी को इजराइल बहुत अच्छे से समझ रहा है।